बच्चों आज फिर कुछ प्रश्न इस प्रकार का है, फिगर से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या है उसको देख लें। यदि ए बी सी डी एक समलंब हो, यहाँ भी ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है और इसमें भी ए बी सी डी समलंब है, तो इसमें से x का मान निकालना है। यहाँ पे x का मान निकालना है और इसमें भी x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इस फिगर में हम लोग x का कैसे मान निकालेंगे। तो यहाँ x का मान निकालना है तो हमको समीकरण बनाना होगा। वो समीकरण आएगा कैसे? तो यहाँ से देखिए, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज से ये जो त्रिभुज ए बी ई जो त्रिभुज दिया हुआ है उसमें ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 समकोण त्रिभुज हो गया। तो उसकी सहायता से पहले हम लोग क्या करें कि ए ई पाइथागोरस जो हम लोग सीखे हैं उसके अनुसार से ए ई का मान निकालें। इसके बाद फिर इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो इसमें एफ डी का मान निकालें। ये भी आपका समकोण त्रिभुज हो गया। क्योंकि दोनों बराबर है तो एफ डी का मान निकालेंगे। इसके बाद ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर, जो हमारा एक समीकरण होगा। तो ये 10 मीटर, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 मीटर होगा। अब हम लोग यहाँ चले, त्रिभुज ए ई बी में कोण ई बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या चीज हो जाएगा? तो ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। अब हम लोगों को ए बी का मान दिया हुआ है यहाँ 25 स्क्वायर। इसके बाद ए ई का मान निकालने ही जाएंगे, तो ए ई का मान रहने दें प्लस बी ई का मान हो गया एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये 625, इसको इस तरफ जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर। इसीलिए ए ई बराबर क्या हो जाएगा? 625 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, स्क्वायर रूट हो गया। अब इसके बाद उसी प्रकार से ये भी त्रिभुज उसी प्रकार से है। इसी प्रकार ध्यान से देखें, इसी प्रकार त्रिभुज सी एफ डी में जब आप एफ डी निकालेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? एफ डी बराबर सी डी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर का रूट अंडर, ये हो जाएगा। फिर ये 25 स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 625 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, 625 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग समीकरण बना लें। इसीलिए ए डी बराबर ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। अब ए डी का मान टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है? 24। यहाँ पे हो गया ये आपका 24। ए ई का मान दोनों हमारे पास बराबर है, तो 625 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई एफ 10 है, यहाँ 10 देंगे प्लस फिर ये 625 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर 625 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सरल करना है तो 10 को इस तरफ ले आए, माइनस 10, और ये चूंकि दोनों बराबर है इसलिए लिख देंगे 2 रूट अंडर 625 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14, और 2 को इस तरफ ले आए तो भाग में आ जाएगा 625 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। ये कट गया कितना से? 7 से। अब हम लोग इसको सरल करेंगे तो क्या होगा? इसी में से x का मान निकालना है, तो 7 बराबर हो गया 625 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। ये आ गया तो इस स्क्वायर रूट को इधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा। 625 माइनस एक्स स्क्वायर, 7 7 49 बराबर 625 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अब आप देखें एक्स स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49। अब इसको हम लोगों को पहले घटा दें तो 15 में से 9 घटेगा तो 9 6 15,
ये बच गया 1, तो 11 में से 4 घटेगा तो 7, ये हो गया 5। इसीलिए x बराबर 576 का वर्गमूल आ गया। तो इसका 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 24। तो x का मान हमारा कितना होगा? 24 मीटर। कितना आसान। सबसे पहले हम लोग इसको फिर से एक मरतबा रिमाइंड कर लें कि सबसे पहले हमको x का मान लें, तो x में समीकरण चाहिए। तो x में किस प्रकार से समीकरण आएगा तो उसको देखेंगे। तो जब तक आप AE नहीं निकालेंगे, FD नहीं निकालेंगे, तो चूंकि ये 10 हो गया, तो इसी रेखा से AD बराबर AE प्लस EF प्लस FD हम करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 24। तो इससे हमारा एक इक्वेशन आएगा। तो इस त्रिभुज की सहायता से AEB से यहाँ लिखा गया हुआ है, तो इसको पूरा निकाल के AE का मान हमारे पास आ गया। यह है 625 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये भी आ गया है 625 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट अंडर 625 माइनस एक्स स्क्वायर। अब AE प्लस EF प्लस FD हम लोग किए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है देख लीजिए। इससे हमारे पास एक इक्वेशन आएगा जिससे हम लोग मान निकालेंगे। तो ये आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा तो बन जाएगा। इसके बाद अब दूसरा प्रश्न को देखें। उस प्रश्न में भी पाइथागोरस ही लगेगा। ध्यान से देखिए, x हमारा कहाँ है। x को गौर से देखेंगे तो वो त्रिभुज CEB का ये यहाँ पे ये 90 है, तो ये कर्ण हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो उस कर्ण का मान निकालने के लिए हमको CE का मान चाहिए और BE का मान चाहिए। तो CE का मान निकालने के लिए चूंकि यह और ये दोनों समांतर है और बराबर भी है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 14। तो इसका मतलब इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 14 मीटर। तो ये हो गया। तो पहले इस बात को हम लोगों को लिख लिया जाए कि क्या कि चूंकि दूसरा प्रश्न बना रहे हैं, चूंकि AB बराबर ED, ये कितना हो जाएगा? 14 मीटर। अब EC निकालेंगे, फिगर में दिया हुआ, इसीलिए CE बराबर क्या हो जाएगा? CD माइनस ED। इस पूरे में से इसको घटाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास CE का मान आ जाएगा। ये दिया हुआ है 28 माइनस 14, ये हो गया 14 मीटर। वो तो निकल गया। अब हमको इसके लिए एक भुजा और चाहिए, तो ये निकल जाएगा। ये कहाँ से निकलेगा? तो चूंकि यह और ये दोनों बराबर है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है B, अब इस भुजा का माप हमारे पास आ जाएगा। तो वो AD का माप अगर आ जाता है तो BE का भी मान निकाल लेंगे। अब इसको निकालने का मेन है, तो वो कैसे निकलेगा? त्रिभुज BAD में अगर हम विचार करते हैं तो ये आपका 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो हम लोग क्या करें, उसकी सहायता से AD पाइथागोरस फिर लागू कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAD में कोण A बराबर 90 डिग्री, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? BD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ है 50 स्क्वायर, और AB का मान दिया हुआ है 14 स्क्वायर प्लस ये AD का मान निकालना है, तो AD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 196 प्लस AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर इसको इधर में ले आए तो क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर बराबर 2500 माइनस 196, इसको घटाया जाए तो ये हो जाएगा 4, ये 0, ये 4 में ये 3 और ये 2, 2304। तो AD बराबर 2304 का वर्गमूल। अब 2304 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। 2304 का वर्गमूल हो जाएगा 4 चौका 16, 4 से दे दें 16,
4 4 8, यहाँ हो जाएगा 7, ये कैंसिल, 0 4, ये 4, फिर हम लोग दे दे 8 से 8 हटे 64, और फिर 64 और 6 70, ये हो गया 48। इसका मतलब ये क्या हो गया 48 मीटर। तो AD का मान हमारे पास आया, यानी इसमें चूंकि AD बराबर BE, और तो ये कितना हो जाएगा 48 मीटर। यह भी आपका हो गया 48 मीटर। अब जो चाहिए था वो मेरे पास आ चुका है। अब उस त्रिभुज में, त्रिभुज CEB में लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज CEB में CE कोण E बराबर 90 डिग्री, इसलिए फिर यहाँ पाइथागोरस अब लिखने की जरूरत नहीं है। CB बराबर लिख दें तो ये हो जाएगा CE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 14 स्क्वायर प्लस ये 48 स्क्वायर, ये है 196 प्लस, अभी 48 का गुना मेरे पास है ही 2304, और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो CB हमारे पास कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा। अभी तुरंत यहाँ निकाला गया है, यहाँ देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2500, और फिर 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो 50, इसलिए x बराबर कितना हो गया 50 मीटर। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों को हम लोग बनाए, और फिर आप मेरे वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे प्रतिवर्ष आपके पास ये प्रश्न, इसी प्रकार का प्रतिवर्ष प्रश्न आपके पास पहुँचेगा। तो देखते रहेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।